गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 92 पर आ जाइए यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 92 तक पहुंच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, यह जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है, और यह रिपोर्ट वर्ष 2019 के बाद से भारत में स्वतंत्रता की स्थिति में आ रही गिरावट को दर्शाती है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट, बिल्कुल यह रिपोर्ट 2019 के बाद से भारत में स्वतंत्रता की स्थिति में आ रही गिरावट को दर्शाती है। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, लेकिन पहला नहीं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा नहीं जारी की जाती है, ये अमेरिका की एक मानव अधिकार संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो पहला वाला गलत है, केवल दूसरा सही है। तो देखिए, पहला वाला कथन सही नहीं है, दूसरा सही है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट अमेरिका आधारित फ्रीडम हाउस नामक एक मानव अधिकार संस्था द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। इस रिपोर्ट के तहत देशों को निम्नलिखित संकेतकों के आधार पर जो है वो घोषित किया जाता है। वो संकेतक कौन कौन से हैं? जैसे कि स्वतंत्र, आंशिक रूप से स्वतंत्र, या फिर स्वतंत्र नहीं। देखिए, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत की स्थिति को स्वतंत्र से आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया है। ठीक है। देखिए, भारत को इस रिपोर्ट में 100 में से 67 का स्कोर प्राप्त हुआ है, जो कि बीते वर्ष 100 में से 71 के मुकाबले जो है कम है। पिछले वर्ष भारत स्वतंत्र श्रेणी में शामिल था, लेकिन इस वर्ष भारत की स्थिति में गिरावट करते हुए जो है इस रिपोर्ट में आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में इंडिया को ला दिया है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो किसकी रिपोर्ट है ये? अमेरिका आधारित फ्रीडम हाउस नामक मानवाधिकार संस्था की। स्वतंत्र से आंशिक स्वतंत्र, और आंशिक स्वतंत्र से भी सबसे खराब स्वतंत्र नहीं। ठीक है। भारत का स्कोर कितना? 100 में से 67। इससे पहले कितना था? 100 में से 71। तपस मजूमदार कमेटी का संबंध किससे है? तपस मजूमदार समिति संबंधित है शिक्षा से। तो देखिए, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की प्रस्तावित संवैधानिक गारंटी के संचालन हेतु वित्त आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1997 में 1997 में तपस मजूमदार समिति का गठन किया, जिसने जनवरी 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तपस मजूमदार समिति की कुछ अन्य प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं, जैसे कि विद्यालय शिक्षा में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की सार्वभौमिक भागीदारी हो। प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 हो, यानी 30 छात्रों पर 1 शिक्षक। प्राथमिक विश्वविद्यालय में 2 शिक्षक, और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक हो। प्राथमिक विश्वविद्यालय में 2 कक्षाएं और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3 कक्षाएं हो। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से आने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क गणवेश दिया जाए, मतलब ड्रेस दी जाए, और मध्याह्न भोजन दिया जाए, और छात्रवृत्ति दी जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र मुंबई में स्थित है। बताइए। देखिए, पहली बात तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्रालय के तहत जो है स्थापित किया गया, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। गलत है स्टेटमेंट पहला दूसरा दोनों, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए गृह मंत्रालय के तहत की गई है। ठीक है, तो पहला वाला गलत।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए अक्टूबर 2018 में की गई थी। यह अत्याधुनिक केंद्र नई दिल्ली में स्थित है, मुंबई में नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सीमा शुल्क, विश्व सीमा शुल्क संगठन के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, विश्व सीमा शुल्क संगठन एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। तो देखिए, विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में की गई थी। यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और विश्व सीमा शुल्क संगठन दुनिया भर के 183 सीमा शुल्क प्रशासनों का प्रतिनिधित्व करता है और इनके द्वारा विश्व में सामूहिक रूप से लगभग 98% व्यापार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में भीषण आग की घटना देखने को मिली और यह बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, बताइए। ये बायोस्फीयर रिजर्व लिखा है, ठीक है, खुद ही संधि विच्छेद हो गया शब्दों का। उड़ीसा में, तो उड़ीसा तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या है, डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उड़ीसा के सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में भीषण आग की घटना देखी गई। हालांकि इस बायोस्फीयर रिजर्व का जो मुख्य क्षेत्र था वो आग से अछूता रहा, किंतु फिर भी इस प्रकार की आग से इसकी जैव विविधता को जो है नुकसान पहुंच रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में विचार करना है। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित है असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है। बिल्कुल, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। देखिए, नई दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर है ये, पंजाब की वजह से कट जाएगा पहला वाला स्टेटमेंट। तो असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य 32.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यह दिल्ली हरियाणा सीमा पर अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी दिल्ली रिज पर स्थित है। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला करेक्ट। गुरुग्राम और फरीदाबाद में असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर का क्षेत्र एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पेंच टाइगर रिजर्व सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में ही स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, केवल महाराष्ट्र में है? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में, करेक्ट है। पेंच टाइगर रिजर्व सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित इस टाइगर रिजर्व का नामकरण प्राचीन पेंच नदी के नाम पर किया गया है। पेंच नदी पेंच टाइगर रिजर्व के बीच से होकर गुजरती है। यह नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तथा संपूर्ण रिजर्व को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है। यह जो रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में शिवानी और छिंदवाड़ा जिलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है और महाराष्ट्र में नागपुर जिले तक जो है इसका विस्तार है। वर्ष 1975 में इसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और वर्ष 1998-99 में इसे एक टाइगर रिजर्व की मान्यता प्रदान की गई। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत फलों सब्जियों को तो शामिल किया जाता है लेकिन मसालों को नहीं। देखिए, केंद्र प्रायोजित योजना करेक्ट है। इसके अंतर्गत सब्जियों, फलों, मसालों को भी सम्मिलित किया जाता है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, ठीक है। मसाले भी हैं, काजू भी है, मशरूम भी है। तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बागवानी क्षेत्र को कवर करने के उद्देश्य से एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत फलों, सब्जियों, जड़,
कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस को शामिल किया जाता है। तो सब तो शामिल हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह यूएसए की वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। भारतीय वायुसेना वर्ष 2021 में पहली बार इस अभ्यास में भाग ले रही है। कौन सा करेक्ट है? बिल्कुल, भारतीय वायुसेना वर्ष 2021 में पहली बार इस अभ्यास में भाग ले रही है। किस अभ्यास में? डेजर्ट फ्लैग में। यह यूएसए का नहीं है, यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात का। तो डेजर्ट फ्लैग जो एक्सरसाइज है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की वायुसेना द्वारा एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। यह यूएई के अल दफरा एयरबेस से 3 से 27 मार्च 2021 तक आयोजित होने वाला 3 सप्ताह का अभ्यास है और भारतीय वायुसेना 2021 में पहली बार इस अभ्यास में भाग ले रही है। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लैक ब्राउड बेबलर पक्षी की खोज कहाँ की गई है? यही है ब्लैक ब्राउड बेबलर। भारत में नहीं की गई है तो वेस्टर्न घाट को एलिमिनेट कर दो। कहाँ की गई है? चीन में? नहीं। भूटान में? नहीं। इंडोनेशिया में? हाँ। तो 1840 के दशक में एक ईस्ट इंडीज़ अभियान के दौरान रहस्यमयी पक्षी पकड़ा गया था। इसे ब्लैक ब्राउड बेबलर नाम दिया गया था। इस प्रजाति को फिर से जंगलों में नहीं देखा गया और एक चमकीले पीले कांच का एक नमूना इसके अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण था। ठीक है, कोई भी एशियाई पक्षी इतने वर्षों तक विलुप्त नहीं हुआ जितने वर्षों तक इंडोनेशिया की ब्लैक ब्राउड बेबलर विलुप्त हुआ है। ठीक है, यह पिछले 170 वर्षों से गायब था। लेकिन हाल ही में दक्षिण पश्चिम कालीमंतन जो बोर्नियो का हिस्सा है एवं इंडोनेशिया द्वारा प्रशासित है, उसके अंदर इसको ब्लैक ब्राउड बेबलर पक्षी को जो है फिर से खोजा गया है 170 सालों के बाद। अब देखिए, इस पक्षी को प्रायः इंडोनेशियन पक्षी विज्ञान में सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। ठीक है, और IUCN की रेड लिस्ट में भी इसके जो है आंकड़े अपर्याप्त हैं, डेटा उपलब्ध नहीं है। इसी के कारण इसको कोई सूची भी प्रदान नहीं की गई है अभी तक। तो कौन सा पक्षी है ये? ब्लैक ब्राउड बेबलर, याद रखना, इंडोनेशिया का। पूछा जा सकता है, UPSC कर सकती है मैच करने के लिए। तो 10 प्रश्न थे ये करंट अफेयर से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। धन्यवाद।